नमस्कार प्रिय दर्शकों। उपस्थित हूँ एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर। विषय है मांगलिक दोष। यदि वर मांगलिक है तो कन्या को क्या दुख प्राप्त होगा, कन्या मांगलिक है तो वर को क्या कष्ट प्राप्त होगा। मांगलिक दोष किस प्रकार बनता है, मंगल ही क्यों मांगलिक दोष बनाता है, और यदि कोई जातक मंगला या मंगली होता है तो किस प्रकार के उसका विवेक होता है। क्या मांगली दोष बहुत परेशान करता है, जातक को अरिष्ट घेरता ही रहता है। प्रिय दर्शकों, मेरी चर्चा इन्हीं विषयों पर होगी। मांगलिक दोष को लेकर जन्म कुंडली में मंगल किस प्रकार के हैं, यदि मांगलिक दोष बनाते हैं तो जातक का स्वभाव कैसा होगा, उसका व्यक्तित्व कैसा होगा, और उसका दाम्पत्य जीवन किस प्रकार रहेगा। प्रिय दर्शकों, आप सभी हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने विचार कमेंट के रूप में अवश्य दें। क्या आपकी कुंडली में मंगल किस भाव में है। तो मांगलिक का विवाह मांगलिक से ही क्यों, वर यदि मांगलिक है तो उसका विवाह मांगलिक कन्या से ही क्यों। हमारे ऋषियों ने इस विधा को, इस परंपरा को लागू किया। एक मांगलिक तो है ही, एक दूसरा भी मांगलिक लेकर आए। क्यों? वो इसलिए कि लोहा लोहे को काटता है, जैसा वो वैसा वो, तो दोनों के संबंध सुचारू रूप से चलेंगे। अन्यथा यदि एक मांगलिक हुआ तो एक का जीवन तो नष्ट होना तय है। इसलिए दोनों की ऊर्जा बनी रहेगी और दोनों दीर्घकालिक जीवन व्यतीत करेंगे, दोनों दीर्घकालिक जीवन व्यतीत करेंगे। इसलिए मांगलिक का विवाह मांगलिक से ही होना जरूरी है। पत्य जीवन किस प्रकार रहेगा। प्रिय दर्शकों, आप सभी हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने विचार कमेंट के रूप में अवश्य दें। क्या आपकी कुंडली में मंगल किस भाव में है। प्रिय दर्शकों, मंगल ही क्यों मांगलिक दोष बनाता है। जैसे शास्त्र कहते हैं कि सूर्य, शनि, केतु, राहु यह सभी पाप ग्रह मंगल दोष बनाते हैं, लेकिन मांगलिक दोष मंगल ही क्यों बनाता है। तो इस वीडियो में इस बात को मैं स्पष्ट करता हूं कि संपूर्ण पाप ग्रहों में इस विषय में वैवाहिक जीवन में मंगल श्रेष्ठ पाप प्रभाव को ग्रहण किया है, श्रेष्ठ पाप प्रभाव को ग्रहण किया है। इसलिए मंगल श्रेष्ठ मांगलिक दोष बनाते हैं। प्रिय दर्शकों, मांगलिक जो लोग होते हैं उनका स्वभाव कैसा होता है। तो वो जो मांगलिक होते हैं वो शंकालु स्वभाव के होते हैं। वो ये तत्व उनके अंदर होगा, वो साहसी होते हैं, वो पराक्रमी होते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि उसका जीवन मंगलमय नहीं होगा और वो जो करना चाहेगा वो नहीं कर पाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। जितने सफल लोग पाए गए हैं वो बड़े पराक्रमी और बड़े साहसी और उच्च पदों पे जो लोग प्राप्त होते हैं वो मांगलिक ही लगभग होते हैं। बड़े ही सूरवीर पराक्रमी ये होते हैं। और इनके अंदर सबसे अच्छी बात कहूं तो बार बार प्रयास करने की क्षमता होती है। ये अपने कार्य को एक दो बार यदि विफल हुए तो ऐसा नहीं कि ये छोड़ देते हैं, ये प्रयास जारी रखते हैं। जो मांगलिक जातक या जातिका होती है ये थोड़ा शंकालु किस्म के होते हैं और सबसे ज्यादा यह दाम्पत्य जीवन में ही देखने को मिलता है। पत्नी है तो पति के प्रति और पति है तो पत्नी के प्रति यह व्यवहार वो करता है। हाँ, मंगल है तो मंगल का स्वभाव है साहस, पराक्रम, क्रोध, ऊर्जा, ये उसका गुण है और ये उस जातक के अंदर रहेगा, ये खत्म नहीं हो सकता। तो
जो इतना साहस रखा है वो अपने लक्ष्य को भी भेद देगा और लक्ष्य को प्राप्त करता है अपने पराक्रम और साहस से, बार बार प्रयास करने की क्षमता से। आइए चर्चा करते हैं कि किन भावों में मंगल होते हैं तो मांगलिक दोष लगता है। आप ये चक्र देखिए, इस बोर्ड पे देखिए कि लग्न में मंगल है तो जातक हो या जातिका मांगलिक हो जाएगी। अब इनकी इनकी जो है चतुर्थ दृष्टि जो है, इनकी लग्न से चतुर्थ दृष्टि पड़ रही है चतुर्थ भाव पर, तो ये सामाजिक दायरा खत्म करेंगे, न्यून करेंगे। सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ रही है तो सप्तम भाव पे पड़ेगी तो दाम्पत्य क्लेश उत्पन्न होगा। और इनकी अष्टम दृष्टि जो है अष्टम भाव पे पड़ेगी तो लग्न में हुए तो ये तीन भाव को ये प्रभाव में लाएंगे और लग्न में मंगल होंगे तो मांगलिक होंगे। दूसरा, शास्त्र कहता है कि लग्ने व्यय चपाताले जामित्रे चाष्टमा कुजे कन्या भर्त विनाशाय भर्त कन्या विनाशकृत। लग्न में का आपने अर्थ सुना। अब चतुर्थ भाव में यदि मंगल होंगे तो भी वर या कन्या जिस किसी के भी कुंडली में होगा तो वो मांगलिक होगा चतुर्थ में। अब चतुर्थ में यदि मंगल रहेंगे तो इनकी चतुर्थ दृष्टि पड़ेगी कहाँ? सप्तम भाव पर। सप्तम भाव पे दाम्पत्य का भाव है और दाम्पत्य क्लेश उत्पन्न करेंगे। सप्तम दृष्टि दशम भाव पर तो कार्य क्षेत्र को हरासमेंट कर देंगे। और अष्टम दृष्टि पड़ेगी एकादश भाव पर तो ये लाभ को न्यून कर देंगे और बड़ों से सम्मान में कमी ला देंगे चतुर्थ के मंगल। तो 2 पॉइंट हुआ। अब शास्त्रकार कहते हैं कि सप्तम भाव, ये सप्तम भाव, ये जो जहां ये सप्तम भाव, ये मंगल, मैंने जहां जहां मंगली दोष बनाते हैं इन सभी भाव को मैंने दर्शा दिया है। तो सप्तम भाव में यदि मंगल होंगे तो मांगलिक होगा। अब ये सप्तम के मंगल की जो पंचम दृष्टि चतुर्थ दृष्टि है ये पड़ेगी दशम भाव पर तो कार्य क्षेत्र को नुकसान करेंगे। और इनकी जो है सप्तम दृष्टि व्यक्तित्व को नुकसान करेंगे और अष्टम दृष्टि द्वितीय भाव पर तो कुटुंबी कलह और जो है कुटुंबी कलह और साथ में जो है धन संचित नहीं होगा। अब जो है अष्टम की बात करते हैं। अष्टम भाव में यदि मंगल आते हैं, ये अष्टम भाव, तो अष्टम भाव यदि मंगल रहेंगे तो फिर मांगलिक दोष बनाएंगे। और अष्टम के मंगल एकादश पे दृष्टि डालेंगे और एकादश पे दृष्टि डालेंगे चतुर्थ दृष्टि तो लाभ में न्यूनता आएगी। और इनकी सप्तम दृष्टि लाभ द्वितीय भाव पे पड़ेगी तो कुटुंबी कलह और धन संचित नहीं होगा, जुबान तीक्ष्ण हो जाएगा और विवाद होगा। और अष्टम दृष्टि अष्टम भाव के मंगल की अष्टम दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव पर। अष्टम भाव के मंगल की अष्टम दृष्टि पड़ेगी तृतीय भाव पर और तृतीय भाव पे मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो पराक्रम भाव है वो, भाइयों से विवाद और आलस्य। तो ये अष्टम के मंगल का परिणाम है। अब शास्त्रकार कहते हैं कि द्वादश भाव के यदि मंगल हैं तो ये भी मंगला दोष बनाते हैं। अब इनकी चतुर्थ दृष्टि तृतीय भाव पे पड़ेगी तो भाई से विवाद और आलस्य। और इनकी द्वादश भाव के जो मंगल हैं इनकी सप्तम दृष्टि षष्ठ भाव पे पड़ेगी तो रोग ऋण और शत्रुओं का भय बना रहेगा। अब यही मंगल की दृष्टि अष्टम दृष्टि द्वादश के मंगल की अष्टम दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ेगी। एक बात आप ध्यान दीजिए, देखिए सारे केवल अष्टम भाव के मंगल को छोड़ दिया जाए तो सारे लग्न चतुर्थ सप्तम और द्वादश के सभी मंगल का एक दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ रहा है। अर्थात मंगल की दृष्टि सप्तम में पड़ना अर्थात ऊर्जा भरना और उग्र करना पार्टनर को। ये लग्न जो है आपका व्यक्तित्व है और ये सप्तम भाव जो है आपके पार्टनर का व्यक्तित्व है। और लगभग मंगल का केवल अष्टम भाव के छोड़ दिया जाए तो
ये लग्न चतुर्थ सप्तम और द्वादश के मंगल की चतुर्थ सप्तम या अष्टम कोई न कोई दृष्टि सप्तम भाव पे पढ़ी जा रही है। फलस्वरूप क्या होगा, तो जातक के पार्टनर को का स्वभाव उग्र हो जाएगा, जातक के पार्टनर का स्वभाव उग्र हो जाएगा और उसके संबंध डिस्टर्ब होने लगेंगे। अब ये होते किस प्रकार के हैं, तो ये शंकालु स्वभाव के होंगे। और ये जो मंगल हैं ये मांगलिक दोष बनाते हैं, तो ये दाम्पत्य क्लेश में विशेष देखा जाता है। यदि वर मांगलिक हुआ और कन्या मांगलिक नहीं है तो एक की मृत्यु हो जाती है। शास्त्रकार कहते हैं यदि कन्या मांगलिक है और वर मांगलिक नहीं है तो पति धीरे धीरे अस्वस्थ होकर के और क्षीणहीन हो जाता है। ये मांगलिक दोषों की बात शास्त्रकारों ने कहा। और मंगल दोष इस प्रकार से देखे समझे जाते हैं। जन्म कुंडली में मांगलिक दोष इसी प्रकार के विचार किए जाते हैं। मांगलिक दोष के लिए सबसे श्रेष्ठ है कि भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाए, उनका पूजन किया जाए और भगवान शिव इस अरिष्ट को नष्ट कर देते हैं। तो प्रिय दर्शकों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।